बंदे हो परेशान की होंदे हो। अगर तू जमीन ते खड़े हो के मालिक नू नहीं वेख सकदा, नमाज में जदों खड़ा होने ए तसव्वुर कर ले, अगर तू नहीं वेख सकदा तेरा रब ते तेनू पिया वेंदा वे ना। ये क्या कम है कि तेरा महबूब तुझे देख रहा है? वो तुझे देख रहा है, वो तो तुझे देख रहा है ना, जो तेरा मालिक है, तेरा पालनहार है, तेरा रज़्ज़ाक़ो रहीमो करीम है, वो तो तुझे देख रहा है ना, देख रहा है। आए इथे देखण ते जनाब हजरत बाबा फरीद बोले आप फरमांदे ने जे मैं वेखा ते मेरा माई ना वेखे, जे मैं वेखा मेरा दिल करना मैं उसा तका इरादा करना, लेकिन मैं कोशिश करना वो नहीं तकना, अजे उसा पता भी है मैं तकना चाहना वा, वो भी तके पर ओदा दिल कोई नहीं। अगली गल सुनियो ना, आ फरमांदे ने जे फिर ए फरमाने कि फिर नाराज ना हो, वो क्यों नहीं भी तकना, ये भी होता है ना। फरमाया ये तो खुद गर्ज मोहब्बत हुई ना, कि तू चाहता है कि तू देखे और वो भी देखे, अगर वो ना देखे तो फिर तू कहते इसका मतलब है उसे प्यार नहीं है। मेरी मोहब्बत की कीमत क्यों नहीं डालती है कि तू चाहता है कि जो तू करे और जो तू चाहे तेरा महबूब भी करे। फरमाया ऐसे नहीं है, अगर मोहब्बत है ना तो फिर बगैर सौदेबाजी के खुद गर्जी के जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन, किसी ना किसी दिन तो तेरे महबूब की तुझ पर नजर पड़ ही जाएगी। जिंदाबाद। इसको इसकी हकीकी तरफ देखना है, हकीकी की तरफ। आप फरमांदे ने जे मैं वेखा मेरा माई ना वेखे ते मैं ना वेखा ओ वेखे। जब मैं अपने ध्याने लग पाना ना फिर मेरा महबूब मुझे देखता है। अब देखता है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। नमाज में खड़े होने वालों समझो कि महबूब आपको देख रहा है, खालिक देख रहा है क्या उसका बंदा क्या कर रहा है। जे मैं ना वेखा ओ वेखे। अगली गल सुनियो ना, आपकी फरमांदे ने मेरी ते हसरत वे कि मिट जावने दुख दरे दे हजारा, जे सोना प्यार नजर जा वेखे। मैं इसकी हकीकी दी गल कर रहा भाई, ते जेड़े मजाजी वाले बैठे हो तुसी भी ताई आखने हो ना, और सजना एक नजर तक तो सही ना आखने हो ना। हाँ इश्क जेड़े इसके मजाजी वाले आखने हो ना, कदी सजन एक नजर तक छोड़न। हाँ जी भावे मुंह भी सजना ना धोता होवे पर तन दिलो ना सवेरे सवेरे तक ही छोड़ना है। आए अल्लाह। जे मैं वेख माशाअल्लाह दियो भाई माशाअल्लाह। जे मैं वेखा मेरा माई न वेखे मैं ना वेखा ओ वेखे। मिट जावने दुख दरे दे हजारा, जे सोना प्यार नजर चा वेखे। आ फरमांदे पर ऐडे लेख किथों ततड़ी दे। एडी किस्मत किथे मेरी, इतनी किस्मत किथों। ऐडे लेख किथों ततड़ी दे, जे मेरे वेखण विच वेखे। जिस वक्त मैं तकना कदी उस वक्त भी जा तके। जरा गौर करना बाबा जी के कलाम पर, ये मार्फत का कलाम है। मैंने कहा हकीकी, आप उसको हकीकी की तरफ देना, मजाजी की बात ही नहीं हो रही। वो तो वैसे मैंने ज़िमनन प्यार से आपको समझा दिया है। हाँ जी कि कदे मैडा माई तके कई तके ने ना सवेरे खलते होने रोडा ते हुणे निकल सी। अगला दुई गली चो निकल वैना, तुसा मोह चाहो तो खलोते रह वैन वत मोह चाहे बा। मां पुछनी पुत्रा खैर वे नाश्ता भी नहीं है, मैं बाहर निकल गया। अम्मी जी कम आया, ये नहीं पता वारदात आ गए सी। अगले पूछा ही नहीं, थुक भी इन्होंने छड़ी। इस गली खलदरा वो अगली चो निकल गए ना।
ये मैं उन्होंने जेड़े 2 नंबर उन्होंने गल पे करना है वरदातियो। इतना जेड़ा फजरी मुंह नहीं धोता एडा वक्त उस वास्ते कीता ही इतना कदी फजरी उठ के मुंह धो के वजू करके रब नी बारगाह विच झुके आ ते माऊ नी जियारत करे आ प्यू ने चेहरे तक हाँ इतना वक्त माऊ वास्ते करना जिस जमे ही प्यू वास्ते कर जिस मेहनत वे करना ही। मैं आपको सारी ये मिसालें देकर हकीकी की तरफ ला रहा हूँ। माँ से प्यार कर ये हकीकी इश्क है, बाप से प्यार कर ये हकीकी इश्क है, अपनी बीवी से प्यार कर ये हकीकी इश्क है, अपनी बहन से प्यार कर कि वो तेरे साथ उसने जन्म लिया है, उससे प्यार करके ये अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत रिश्ता दिया है, अपनी बेटी से प्यार कर। ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हकीकी की तरफ आए। आए जे मैं वेखा मेरा माई ना वेखे ते मैं ना वेखा ओ वेखे, मिट जावे दुख दर्द हजारा जे सोना प्यार नजर चावे। पर ऐडे लेखे किथों ततड़ी दे जे मेरे वेखण विच वेखे। जे प्यार रब नाली में बाग को कहता हूँ हकीकी की तरफ आ जा। मेरे नबी ने फरमाया ए तसव्वुर कर लेना ऐडे लेख किथों ततड़ी दे। नमाज इतनी काबिल करना मुकद्दर बनाना चल कदे नहीं बन सकिया, नमाज ते पढ़दा पिया ना ऐडे लेख किथों ततड़ी दे मेरे वेखण विच वेखे। पर गुलाम फरीदा वे बुए यार दे मरीए ओ सोना वेखे भावे ना वेखे। फरमाया यार ने बुए ते मार दिया। अब मैंने कह रहा हूं ना हकीकी की तरफ आए, उसकी बारगाह में झुक जा। हाँ कदे तो तकसी ना मैंने बंदा सजदे पे वा मैंने कोल मंगना इल्तिजा पे करना कदे तो तकसी ना कदी पेशी ना इस तक असर टाइम तक छोड़ सी मगरिब तकसी चा शान टाइम फजरी उठना आना मालिक नी बारगाह में झुक इल्तिजा कर जान दे, उसकी रहमत कभी ना कभी तो देखेगी यार। गुनाहगार है, बदकार है, पापी है, लेकिन आज हो गया पड़ा हुआ है, कल का पड़ा हुआ है, परसों का पड़ा हुआ है, बार बार किसी और दर पे जाते नहीं है, मेरी दर पे। जब बार बार तू आएगा ना तो उसका कर्म देखेगा, उसका वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। सुनिए बाबा जी पे जाने ना जी ते एक ढोक को लोग गुजरे ना एक वडकी चक्की पी रही तालक निस्बत की बात आ रही। एक पुड़ ते एक तले तलवे पुड़ नाल लोई निकली है उतरे नाल हाथी लगी है। वडकी दा एक हाथ हत्ती ते दूजे हाथ नाल चुक के दाने पांदी है, उतला पुड़ हिलांदी है, साइडा तो आटा बन के वे निकलदा है। बाबा जी ने वेखिया निगाह बड़ी दूर चली गई, वेख के बाबा रोन लग गया। चक्की पीण वाली भी कोई मामूली नहीं, वो भी साहिबे नजर है। साहिबे नजर है जड़ियां पुराने जमाने दी मावा चक्कियां पीनिया। हाँ सिर्फ चक्कियां नहीं पीनिया, फजरी उठ के चक्कियां भी पीनिया ते नाल नाल अल्लाह ना कुरान भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़नी है। माई भी साहिबे नजरे आवाज दे के कहती है बाबा उरे आ। बाबा जी कोल चले गए, फरमाया ओए बाबा वड के आ, ओए दरवेशा रोंदा डाडा पिया में खैर ते है वे ना। बाबा जी ने कहा बीबी तेरी चक्की वाला मंजर वेखे है, अपनी फिक्र लग गई है, सोचदा पिया वा फरीदा कायनात दा निजाम चलान वाले मालिक ने अगर जमीन आसमान नू मिला दिता जिवें पुड़ मिले होए ने, ऐ फरीदा तू ते पिस जाएगा, तेरा ते कुछ नहीं रवेगा। सुन बीबी ये मंजर वेख के प्यार होंदा वा। बीबी कहती है बाबा जरा बयान ते करना अपनी जबाने हाल नाल। बाबा जी कहंदे ने चक्की फिर दिया वेख के फरीद ने दिता रो
विच आण के साबित रिया ना को बीबी कोई साबता रहंदा ही नहीं जेड़ा दाना पानी है पिसदा जा रहा है पिसदा जा रहा है यारो चक्की फिर दिया वेख अच्छा देखो ना बाज लोग होने नाराज ना हो कि कोई मंजर कोई वाकया वेख के ना वो इस्तगफार पढ़ने तौबा करने डर वहने पे हुन ए असा काम नहीं करना हैं नसीहत होती है ते साडा हाल के वे असि सारे जितने बैठे अल्लाह 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 सारा कुछ कीता के ना गल्लां बहु या सामने ओ जी बहु ज्यादती हो गई जुल्म हो गया फलान हो गया ढिंगान हो गया नाल ही खुडी छुरी आप भी थलो फेरने रहा हाल हमारे ईमान का हालत ये हां ओ भाई ज्यादती हो गई तो तू तो बाज आना नहीं बाज नहीं आना खुद नहीं बाज आना बस सिर्फ चस्का लेना अल्लाह लेकिन ये बाबा गुलाम फरीद हैं हाय हाय चक्की फिर दिया वेख के फरीद ने दिता रो इना तू पुड़ा विच आन के साबित रिया ना को जेड़ा दाना पानी है पिसदा पिया जांदा है वडकी ने उतला पुड़ चुकिया कहंदी है बाबा तेरा रोना कुछ हद तक ठीक है पर सारी गल इंज नहीं आ अंदर दी गल मैं वेखानी है वे फकीरा रब दिया जरा कन दिले दे खोल और ए तक ले बच गए नी जेड़े बैठे ने किली दे कोल बाबा तेरी उन्हें माना जिंदाबाद बाबा पिसदा होवे आटा हो बनदा भी जड़ा किली दा साथ छोड़ देंदे गल तेरी ठीक है पुला में जान वाला बचदा कोई नहीं पर पिसदा भी ओ भी जड़ा किली दा साथ छोड़ देंदा जड़ा सिराते मुस्तकीम ते चल रहा है उन्हें जाना उन्हें माना रसूलुल्लाह नाल जिदा ताल्लुक है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम मेरे मालिक मैनू उन्हां नाल ला दे जिन्हां ते तू इनाम फरमाया वे या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन ईमान वालो अल्लाह से डरो और दोस्ती सच्चों की करो अगर हक ना लो सच ना लो फिर गम न करे गुनाहगार बामे हैं लेकिन गद्दार नहीं है हुजूर के गद्दार की माफी नहीं है गुनाहगार है तो उसके कर्म पर भरोसा रखे तौबा करें वो माफ करने वाला करीब दूर से आप जितने दोस्त आए अल्लाह सब मोहब्बत से आप आते हैं कि रमजान शरीफ करीब आ रहा है चंद अयाम ही बाकी है तैयारी कर ले अल्लाह के मेहमान महीने की खिदमत गुजारी इसमें कोई शक नहीं हालात कशीदा है हर आदमी का मुश्किल गुजारा है हर आदमी सोचता है रमजान आ रहा है होगा क्या कुछ भी नहीं होगा अल्लाह अल्लाह कुछ भी नहीं होगा हाँ उसकी जात पर भरोसा रखे वो मालिक है वो रज़ाक है वो रहीम व करीम है इंशाअल्लाह ताला सबका रिवायात के तहत इंशाअल्लाह ताला इसी जामे मस्जिद में लंगर भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा इंशाअल्लाह तलबा के लिए भी और गुरबा के लिए भी अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है वो भेजेगा इंशाअल्लाह ताला और आपसे भी गुजारिश है आप भी इरादा कर ले मालिक तेरा मेहमान महीना आ रहा है मैं नियत कर रहा हूँ अल्लाह मैं बाकायदगी से खुशू और खुजू के साथ अल्लाह मैं रोजा रखूंगा तुझे राजी करूंगा इंशाअल्लाह जब आप ये नियत कर लेंगे ना फिर देखना अल्लाह आपको राजी करेगा अगर आप माली तौर भी कमजोर हैं तो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह राजी करेगा अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो इरादा कर ले मालिक ये मुकद्दस महीना आ रहा है मैं मालिक तेरी रजा की खातिर अल्लाह मैं ज़कात अदा करूंगा रोजा रखूंगा मुझे तौफीक दी है तो मैं किसी और रोजादार को अपने दस्तरखान पर रोजा खिलाऊंगा मैं भूखे को खाना दूंगा नंगे को कपड़ा पहनाऊंगा आप इरादा तो करें ना फिर देखे अल्लाह आपके रिज़्क में कैसे बरकतें नाजिल करता है रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमांदे ने जिब्रील मैनू एक ऐसे बंदे को ले गए जिदी गर्दन बड़ी बुलंद है कद बड़ा नुमा है सारे जन्नतियां विचों
सुरखरू ते उच्चा बुलंद हसीन नजर आ रहा है। मैं पूछया जिबरील कौन है? सुनियो ना सीने विच ठंड पावे ते अमल करियो। नबी करीम फरमाते ने जिबरील ने अर्ज की कमली वाले ए जन्नतियां विचों नुमाया नजर आने वाला इहो वे जड़ा आप दी उम्मत दा ओ बंदा है जड़ा मस्जिद विच खड़े होके लोगां नू नमाज दी तरफ बुलांदा रहा है। अजान देने वाले हो मुबारक होने हाजी नजीर साहब हो या हमारे उस्ताद जी भी अजान मुसलसल देते हैं। हाँ जी यहाँ ड्यूटी फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। इसी तरह और जो जो मसाजिद में अल्लाह अल्लाह की रजा की खातिर खड़े होके बुलांदे ने अल्लाह दी तरफ बुलांदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ तरफ भलाई के आओ तरफ नमाज के रसूलुल्लाह नु जिबरील ने दसिया कमली वाले आ जड़े दुनिया ते अज़ाना देंदे रहने लोकां नु अल्लाह दी इबादत दी तरफ बुलांदे रहने। अल्लाह दा वादा है क़यामत वाले दिन सारी मखलूक विचों उन्हां दियां अल्लाह गर्दना बुलंद फरमाएगा। ओ सिर कड्डे होणगे लोग तकदे होणगे ये कहड़े मुकदरा वाले कहड़े खुश अल्लाह उनको एजाज देगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो जो नमाज की तरफ बुलाते मुनादी करते अल्लाह बहुत बड़ा है आओ उसकी बारगाह में झुको उसकी बारगाह में झुक जाओ। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया जेड़ी नमाज अल्लाह ने मैनू दिती है मोमनो सुनो ना हुजूर फरमाते ने नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। हुजूर ने फरमाया ये मेरी आंखों की जितना सुकून मुझे नमाज में मिलता है ना किसी और चीज में नहीं मिलता। वाह रहमत रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया मोमिन और काफिर दे दरमियान दीवार है अगर गिरा दे ते फर्क नहीं रहंदा। कमली वाले आ दीवार केड़ी है? फरमाया नमाज। मोमिन अल्लाह के सामने झुकता है मुशरिक काफिर बुतों के सामने झुकता है। फर्क ये है मोमिन और काफिर के दरमियान झुक जाओ अल्लाह की बारगाह में मोमिन झुक जाओ इरादा कर ले। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया नमाज जन्नत दी कुंजी है चाबी है इदे नाल जन्नत दा दरवाजा खुलेगा। हुजूर ने फरमाया लोगो लोगो याद रखो अल्लाह ने मैनू मेराज कराई है दीदार कराए मैं उम्मत वास्ते नमाज लेके आया वहां जो भी मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा हर नमाज विच मोमिन नू महराज हो जाए। और यहाँ सुनिए जी जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि नमाज मोमिन की महराज है तो सहाबा ने अर्ज की थी कमली वाले आ नमाज विच बंदा तसव्वुर की करे आए हाय। रसूलुल्लाह ने फरमाया तसव्वुर करे कि उसकी अल्लाह के साथ मुलाकात भी हो रही है बात भी हो रही है और दीदार भी हो रहा है। अल्लाह नाल मुलाकात दीदार भी गुफ्तो शनीद भी तबादला ख्याल हो रहा है। नमाजी नमाजी आहा साहबा ने अर्ज की थी कमली वाले रब को पूछो ना क्या बंदा जमीन पर खड़े होकर अपने मालिक का दीदार पा सकता है? कुदरत दी आवाज आई सजना कह देने अपने गुलामां नू ओए बंदियो परेशान की होंदे हो अगर तू जमीन ते खड़े हो के मालिक नू नहीं वेख सकदा नमाज में जदों खड़ा होने ए तसव्वुर कर ले अगर तू नहीं वेख सकदा तेरा रब ते तेनू पिया वेंदा वे ना।
क्या कम है कि तेरा महबूब तुझे देख रहा। हाँ हाँ, वो तुझे देख रहा है, वो तो तुझे देख रहा है ना, जो तेरा मालिक है, तेरा पालनहार है, तेरा रज़्ज़ाक़ो रहीमो करीम है वो। अल्लाह अकबर। रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमान ने उम्मत वास्ते 5 नमाजा महीने दे रोजे लेके आ गया, मुड़ के आया। जिब्रील अर्ज कर देने आका जे आ गए हो, ऐ जरा जन्नत दी भी मुआयना कर दे जाओ ना। अल्लाह ने तुहाडी उम्मत वास्ते, मोमना वास्ते जन्नत जो बनाई है, उदे अंदर अल्लाह ने कितनी नियामतां रखियां ने। रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमांदे ने मैं जन्नत दे दरवाजे विच दाखिल होने लगा, हूरां दी सरदार खलोती है, अर्ज कर दी है अल्लाह ने आप नू आलमीन वास्ते बना के भेजिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आलमीन वास्ते रहमत बन के आए हो। मैं दरवाजे ते खलोती हाँ ते रब ने मैनू बनाया है मलका। मैं हूरा दी सरदार हाँ। ते पता नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत दी एक हूर दुनिया ते आ जाए ना, एक हूर दुनिया ते आ जाए, हुजूर ने फरमाया बाकी उदा हुस्न छोड़ दियो, अगर सिर्फ एक अख खोले ते चन्न ते सूरज दी रोशनी उदे अगे मांद पड़ जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया। हाँ जी, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया जन्नत दी हूर आए हाय कमली वाले या रब ने ए गिलमान ते हूरा पैदा फरमाइया ने। मेरे नबी करीम ने फरमाया हाँ कयामत दे हिसाबो किताब तो बाद अल्लाह ने मोमना वास्ते हूरो गिलमान पैदा कीते ने, नौकर ते चाकर बनाए ने, मोमना दी खिदमत वास्ते जन्नत विच मौजूद होणगे। जन्नत विच। और ये भी जान ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ते नेक और साले बीवी, हाँ जी, जहां अल्लाह ताला मोमनों को 70 के करीब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुरे मुहैया फरमाएगा एक मोमिन को उसकी खिदमत के लिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में जो नेक औरतें हैं, अपने खामद की फरमा बरदार हैं, उनकी इज्जत की रखवाली है। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन उन हूरों के साथ अल्लाह उस मोमिन औरत को भी अपने खामद का साथ नसीब फरमाएगा। अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका का फरमाने पाक है। अल्लाह नेक औरतों को क़यामत के दिन अल्लाह अपने खामदों का साथ नसीब फरमाएगा। जी जी, रहमतुल लिल आलमीन सरकार ने फरमाया जदों मोमिन अपनी जन्नत में दाखिल होवेगा, दरवाजे ते चौकीदार खलोती होंगे, हूरो गिलमान होंगे और सलामियां दे के कहणगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदी। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये शाबान का महीना और 5 शाबान को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन की विलादत का दिन है। जरा पुकारिए ना लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या हुसैन। जेड़ी जन्नत अल्लाह ने मोमना वास्ते बनाई है, नबी करीम ने फरमाया लोगो मेरी बेटी फातिमा दे दोनों बेटे हसन हुसैन अल्लाह ने उस जमानत दे सरदार बनाए ने जन्नत दे। वो जन्नत जो अल्लाह ने मोमनों के लिए बनाई है, अल्लाह ने मेरे नवासों को उस जन्नत का सरदार बनाया। सरदारी दी है।